वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, इस बीच में टैरिफ की बड़ी चर्चा हुई, ट्रेड की। एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने बोली हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरिफ और ट्रेड को कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक होता है ना सप्लाई एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये कि ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, कम सप्लाई होगी तो प्राइसेस चढ़ेंगे। अब इसको मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, समवेयर अराउंड 1970s और लेट अस से 1965। चीनी नहीं थी अपने पास देश में, बड़ी क्राइसिस थी। उसके पहले फूड ग्रेन की भी क्राइसिस थी। तो चीनी पे कंट्रोल था। कंट्रोल इसलिए था प्राइस पे क्योंकि गरीब आदमी को भी चीनी मुहैया हो जाए तो उसको कम दाम पे चीनी मुहैया करानी थी। तो दो तरह के प्राइसेस थे, एक तो कंट्रोल प्राइसेस, एक अनकंट्रोल प्राइसेस। फ्री अगर खरीदना चाहते हैं मार्केट से तो उसका दाम अलग था, और कंट्रोल राशन की दुकान से खरीदना चाहते हैं उसका दाम। हुआ क्या कि हमारे गांव में, या यूँ कहीं कि हमारे घर में ही शादी पड़ी, तो एक हमारे रिश्तेदार के पास जो है राशन की दुकान थी जौनपुर के आसपास, और हम लोग के घर से वो दुकान रही होगी कोई 20-1 किलोमीटर। तो हम साइकिल से गए, दो लोग, हम और पंडित खुशहाल तिवारी। ये हुआ कि 50-50 किलो का 2 कट्टा रख लेंगे और साइकिल की कैरियर पे और लेके चले आएंगे। जब आने लगे तो रास्ते में पुलिस ने पकड़ा, बोला इसमें क्या है? तो खुशहाल जी ने कहा कि इसमें तो बालू रखे हैं, हम लोग आए थे जौनपुर ऐसे ही सलीमा देखने। तो ये हुआ कि बालू लेते चली, थोड़ा बहुत आंगन में प्लस्तर का काम है। पुलिस वालों ने छोड़ दिया। बहरहाल हम लोग चीनी लेके घर पहुंच गए। एक सिनेरियो वो था। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने अपने भाई से बात करके बताया कि यार एमएसपी गेहूं का जो है 2400 रुपया, 2425 रुपया हो गया है। तो उसके चेहरे पे कोई खुशी के भाव नहीं थे। उसने कहा कि अरे 2500-2600 में तो बनिया खुद खरीद ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड के आधार पे स्वयं ही किसी चीज का मूल्य निर्धारित करते हैं। ये तो रही देश की बात। अब चलिए विदेश चलते हैं। देखिए, विदेश में क्या है कि जो चीजें आपके पास नहीं है वो तो आपको मंगाना ही मंगाना है। उसमें आप टैरिफ क्यों लगाएंगे? और लगाते हैं तो अपनी जनता के ऊपर ही बोझ डालेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब अंग्रेज भारत आए थे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे, लेकिन उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट में जो है मसाले थे। तो आज की तारीख में हम लोग मसाले और कुछ कृषि उत्पाद जैसे चावल, बासमती, ये सब अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। ज्वेलरी। तो सवाल इस बात का है कि अगर अमेरिका के पास मसाले हैं या चावल है बासमती, तो वो हमसे क्यों खरीदेगा? यानी कि जो ये टैरिफ का ड्रामा है, इसको बंद करना चाहिए और मार्केट को सप्लाई एंड डिमांड के फार्मूले पे छोड़ देना चाहिए। एक तीसरा उदाहरण और दे देता हूँ जिससे चीज़ें समझ में आ जाएं। जब मैं सिंचाई विभाग में था तो एक हमारा ड्रेजर खराब हो गया। नदी जो है घाघरा नदी पंप हाउस से करीब 1 किलोमीटर दूर चली गई। खुदाई का कोई यंत्र नहीं था। जो ड्रेजर था उसका क्रैंक टूट गया। तो अब क्रैंक इंपोर्ट होना था यूएसए से। डू यू नो हाउ मच टाइम डिड वी टेक? अक्टूबर का महीना था जब क्रैंक टूटा। वी टूक अबाउट 6 months टू इम्पोर्ट द क्रैंक। और इस बीच में हमको क्या क्या जुगात लगानी पड़ी, वो डिगिंग करने के लिए सैंडी सॉइल में, वो पूरे दिन पैदल चलना नदी के स्ट्रीम में, ट्रैक्टरों से खुदाई करवाना। सिर्फ जिस दिन ड्रेजर का
क्रैंक आया, उसके दूसरे दिन कैनाल चालू हो गई फुल फ्लैश। पहले तो 2-3 पंप चलते थे। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको तुरंत ले आइए। उसमें कैसा टैरिफ? अगर मसाले खाने के लिए चाहिए, चावल खाने के लिए चाहिए, तो उसमें क्यों आप टैरिफ की धमकी दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमारा जो शेयर मार्केट है, या पूरे विश्व का ही शेयर मार्केट देख लीजिए, वो शेयर मार्केट एकदम छुई मुई की तरह से है। फंडामेंटल्स नहीं देखते। अरे भाई, उन्होंने कह दिया हम टैरिफ लगाएंगे, तो 140। देखिए, एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास कितना भी रुपया हो जाए, एक मोबाइल खरीद लेंगे, 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, लेकिन अगर हमारे पास रुपया कम है तो एक मोबाइल तो हम खरीदेंगे। अब जरा सोचिए कि अमेरिका की जनसंख्या क्या है, 35 करोड़। पूरे विश्व की जनसंख्या क्या है, लेट अस से 800 करोड़। इंडिया की क्या है, 140 करोड़ प्लस। अब जब जनसंख्या जिसके पास है वही ना मोबाइल खरीदेगा, या कार खरीदेगा, या मकान बनाएगा। भाई, एक मकान आप आज की टाइम में बनाना मुश्किल हो रहा है, तो अमेरिका वाले ज़्यादा से ज़्यादा 35 करोड़ हैं, 5 आदमियों का परिवार मान लीजिए, तो 7 करोड़ ही तो मकान बनाएंगे। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए, 28 करोड़ मकान। जितनी जनसंख्या है आपकी, उतने मकान हमको बनाने हैं। डिमांड हमारे पास है, और हम लोग घबरा जाते हैं। अरे, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अब क्या होगा, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। अरे भाई, एक ठो कहावत है गांव की, कहते हैं कि कौआ कान दिए जा रहा है। पहले अपना कान तो देखो, सुरक्षित है ना? तो लेट अस बी कॉन्फिडेंट। अभी एक अच्छा शब्द एलन मस्क ने प्रयोग किया है, फॉर चाइनीज इंजीनियर्स। देखिए, चाइना में एक चीज़ तो है कि यूएस कंपनियों ने वहाँ निवेश किया, अपने प्रोडक्ट सस्ते के चक्कर में वहाँ बनाने शुरू किए। तो चाइना ने 2 चीज़ें कर ली। एक तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग सीख ली, दूसरे क्या किया कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि यूएस ने नहीं दिए उसको, जैसे फाइटर जेट, तो उसमें भी जो एक आध फाइटर मिला उसको, तो उसका तिया पाछा करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, उसको भी डेवलप करके नए एयरक्राफ्ट बना लिए उसने, फाइटर। तो रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग 2 चीज़ किया उसने, और इनोवेशन खूब धड़ाल्ले से किया। दोस्तों, हमारे देश का इनोवेशन इंडेक्स बहुत नीचे चला जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हम इनोवेशन की बजाय वो घिसी पिटी चीज़ों को वरीयता दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़के जो इवन इंजीनियर्स भी जो हाई इंटेलिजेंस के हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ चले जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज। तो इनोवेशन इसलिए कि इनोवेशन को कोई घास ही नहीं। मैंने एक सिंचाई विभाग में इनोवेशन किया तो आई वॉज पनिश्ड। तो इनोवेशन से आपको प्रमोट नहीं किया जाए, बल्कि आपको पनिश किया जाएगा। इसलिए इनोवेशन इंडेक्स में हम धड़ाम हो रहे हैं। तो मेरा जो एलन मस्क ने जो शब्द इस्तेमाल किया, नॉट इनोवेशन, नॉट री इंजीनियरिंग, नॉट रिवर्स इंजीनियरिंग, उसने ये कहा कि चाइनीज इंजीनियर्स आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट। तो ये हमारे जो इंजीनियर्स या हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे क्यों गिरा हुआ है? इसमें